आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अरे बाबा, राहुल गांधी गए थे अमेरिका और अमेरिका में ये क्या कांड कर दिया। पीएम मोदी के पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ क्या क्या होने लगा अमेरिका में। शुरुआत तो चीन ने कर दी, उसके बाद एलन मस्क। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में कैसे भूचाल ला दिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो बात करें चाचा जिनपिंग की। चाचा जिनपिंग एकदम से खुश नजर नहीं आए पीएम मोदी के अमेरिका जाने से। बहुत सोचा नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिरकार बोल ही दिया। वैसे तो भारत ने कहा कि भैया देखो, हम साफ साफ कह देते हैं, हम जो अमेरिका जा रहे हैं न तो चीन के लिए जा रहे हैं न रूस के लिए जा रहे हैं। तुम लोग अपना मुंह मत फुलाओ, हम जा रहे हैं अपने खुद के लिए, यानी कि भारत के व्यवसाय के लिए, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को अच्छा करने के लिए। वैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जॉन किर्बी ने भी कहा कि देखो, ये यात्रा हम न तो पीएम मोदी को ये कह रहे हैं या भारत सरकार को ये कह रहे हैं कि आप अलग हटकर कुछ काम करो। कहने का मतलब ये है कि हम भारत के ऊपर कोई दबाव बनाने वाले नहीं हैं कि तुम रूस के खिलाफ बोलो। उनकी ये यात्रा रूस के लिए बिल्कुल नहीं है और न ही चाइना के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारे सहयोग अच्छे हो, हमारे रिश्ते अच्छे हो, बायलैटरल व्यापार अच्छा हो, ये सब कुछ अच्छा हो। यानी भारत ने भी यही बात कही, अमेरिका ने भी यही बात कही कि हम आपस के रिश्ते सुधारना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या बताएं कि चीन के जो राष्ट्रपति है वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनकी बौखलाहट अमेरिका और भारत की नजदीकी बढ़ रही है तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरीके से भारत से दोस्ती कर रहा है ना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने अमेरिका को फटकार लगानी शुरू कर दी कि उन्होंने कहा कि आप भारत को आगे बढ़ा रहे हो और हमारी इकोनॉमी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी बातें कह कौन रहा है? चीन सरकार का मुखपत्र गोबर टाइम्स ये कह रहा है कि इस वक्त अमेरिका और भारत में जो इकोनॉमिक व्यापारिक सहयोग है ये चरम पर है। इस साल अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर भारत आया है और अगर भविष्य में भी ऐसा ही होता रहा तो भारत को इससे फायदा मिलेगा। खैर, चीन की बड़ी तगड़ी वाली नजर है इस पूरे यात्रा पर, ये तो टिका हुआ है। भारत के पीएम मोदी के दौरे से पहले ही भारत को कई नसीहतें दे दी है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अब भारत और अमेरिका चीन को लेकर कोई पीछे का रास्ता देखने वाले हैं। अब पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा ही विवादित टिप्पणी दे दी। इन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तानाशाह हैं। पत्रकारों की उपस्थिति में कैलिफोर्निया में एक डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर्स स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बता दिया। बाइडेन ने शी जिनपिंग पर उस वक्त विवादित टिप्पणी की है जब इसी हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बीजिंग में जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अभी भी ताइवान को स्वतंत्र देश मानता है। हालांकि इस बार एंथनी ब्लिंकन के टोन बदले हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया संकट का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को अमेरिकी आसमान में गिराया, जिसके बाद दावा किया कि अमेरिकी क्षेत्र में वो जासूसी कर रहा था। बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग को नहीं पता था कि ये गुब्बारा वहाँ था और ये तानाशाहों के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है जब उन्हें पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। कहने का अर्थ ये है कि शी जिनपिंग के ऊपर एक तंज कसा बाइडेन ने। अब ये तल्खियां आगे बढ़ रही हैं। वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास इंटरव्यू भी दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन जंग पे हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम शांति के समर्थन में हैं। हम सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और विवाद बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि जंग। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने ये बातें अमेरिका विजिट से पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में कहा। 1 घंटे की इंटरव्यू में उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी में भारत की लगातार बढ़ती हुई भूमिका पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ग्लोबल लेवल पर भारत का अहम भूमिका निभाने का समय आ चुका है। खैर, ये जो पूरा अमेरिका की यात्रा है इस पर बहुत ज्यादा नजर
नजर थी, भारतीयों की भी नजर थी और अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी नजर है। अभी तो बहुत समय है। पीएम मोदी वहाँ 21 जून से लेकर 23 जून तक रहने वाले हैं। 10 से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर आपको बता दें, उतरते ही जो चीजें शुरू हुई है, पहले तो पीएम मोदी से पहले चले गए राहुल गांधी। 10 दिन इन्होंने बिताया और पीएम मोदी भारत के बारे में जो जो मन में भड़ास थी, इन्होंने सब कुछ निकाल दिया। साथ में थे अंकल पित्रोदा और दोनों ने मिलकर पूरा रायता को फैला दिया। जब पीएम मोदी पहुंचे तो उस रायते का कितना असर हुआ, ये देखने के लिए दुनिया भी बैठी थी और भारतीय भी बैठे थे। तो जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हुआ अच्छे तरीके से, तो वहां से शुरुआत हो गई पीएम मोदी की मुलाकातों की। एक तो पहले भारतीयों से मिले। मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे और पहुंचते ही यहाँ इन्होंने करीब 24 हस्तियों से मुलाकात की। इसमें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन शामिल रहे। होटल लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर के ऑनर एलन मस्क से भी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, मैं मोदी जी का फैन हूँ। वो वाकई में भारत की परवाह करते हैं और वो करना चाहते हैं जो भी वो देश हित में है। भारत में बिजनेस के लिए किसी भी दूसरे बड़े देश से ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल, ये एलन मस्क ने कहा। बिल्कुल सही सुना। एलन मस्क ने आगे बताया कि वो साल के आखिर तक भारत में टेस्ला की फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर लेंगे। पीएम मोदी ने मस्क को भारत आने का न्योता दिया। इस पर मस्क ने कहा, मैं अगले साल भारत आऊंगा। मस्क के अलावा पीएम मोदी ने लेखक और एकेडमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन, निबंधकार प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब, इसके अलावा एस्ट्रोफिजिस्ट और लेखक नील टायसन, नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर, निवेशक रे डेलियो, इन सब से मुलाकात और ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। रेड कारपेट से स्वागत हुआ पीएम मोदी का और उसके बाद वो सुरक्षा घेरे के बीच होटल में पहुंचे और वहां लगातार भारतीयों की भीड़, साथ ही साथ बड़े बड़े गणमान्य लोगों की भीड़ देखने को मिली। यानी इस पूरे कार्यक्रम में फिलहाल तो शुरुआत जो हुई है उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी न जाने कहाँ है और उनके विचार न जाने कहाँ है, क्योंकि जहाँ से भी पीएम मोदी गुजर रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे वहाँ गूंज रहे हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।